नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला वाला ग्रुप डी समाप्त हो चुका। हालांकि ग्रुप डी में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अंदर की मैं बात बताऊं तो रेलवे में अंदर ही अंदर जो है फुसफुसाहट बुदबुदाहट शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये फुसफुसाहट जो है ये रेलवे के नए एग्जाम की है और बच्चों ये नया एग्जाम हमारे ग्रुप डी का होगा। अभी सिकंदराबाद बोर्ड से एक नई नोटिफिकेशन सामने आ रही है जिसमें उन्होंने ग्रुप डी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात बताई है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, क्या आईटीआई वैलिड है। अगर आईटीआई मान है तो सिलेबस वही पुराना वाला रहने वाला है कि नया सिलेबस होगा। ओके, चलो फिर मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ता हूं तो प्रॉपर देखिएगा। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और रेलवे लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, मतलब ये क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अब इन्होंने 3 पॉइंट दिए इस पर। अगर आप पहले पॉइंट को गौर से देखिए तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रेलवे में सिविल मैकेनिकल, रेलवे में सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल टेलीकॉम कम्युनिकेशन विभागों द्वारा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त, ये जो हमारा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है यानी एनएसी। इसके अलावा इन्होंने बोला है 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण। अब दोनों को मतलब पहले समझो, आप लोग आप पहले मतलब समझो। मतलब ये है, पहला पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम कम्युनिकेशन से रेलवे में भर्ती आएंगी, उनके लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं पास के साथ साथ, मतलब 10वीं पास भी होना चाहिए, उसके अलावा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो ये हो जाए और या इसके साथ साथ कह सकते हो 10वीं पास के साथ साथ क्या जरूरी है, आईटीआई। तो बच्चों, आप रेलवे में नौकरी के लिए आपको 10वीं प्लस आईटीआई चाहिए या फिर कह सकते हो 10वीं प्लस रेलवे से अप्रेंटिसशिप चाहिए। लेकिन किन पोस्टों के लिए? सिर्फ इन पोस्टों के लिए जो इससे निकलने वाली है ना। बाकी अदर पोस्टों के लिए अभी रेलवे ने किसी तरह का कोई भी पॉइंट का खुलासा नहीं किया है। अच्छा, दूसरी बात मैं अगर पढ़ता हूं, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए, बच्चों ये जो वाला पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि पिछली बार जब 2018 में ये भर्ती आई थी, 2019 में आई थी, तो 2018-19 में इन्होंने जो लिया था उस समय वो केवल और केवल 10वीं पास लिया था या फिर हमारा सर्टिफिकेट के साथ लिया था, है ना। तो यहां या था, मतलब आपके पास 10वीं पास है, आईटीआई है या फिर आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है, तब भी आप एकदम एलिजिबल थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए या फिर 10वीं प्लस जो है आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को मोटा मोटा ये समझ में आया। यहां पर मैं आगे एक और पॉइंट बता देता हूं बच्चा। अगला पॉइंट में इन्होंने सीधे सीधे क्लियर किया, ये नोटिफिकेशन जो है सभी को सूचित करने के लिए निकाला गया है ताकि जो है अपनी तैयारी को आप लोग पहले से एकदम तैयार रखें, है ना। तो सभी भावी उम्मीदवार तद अनुसार अपने आप को तैयार रखें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेलवे में अगर आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरना है तो उसमें ज्यादातर पोस्टों पे ध्यान रखिएगा 10 प्लस आईटीआई या 10 प्लस जो है एनएसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसलिए अभी से कहीं ना कहीं से आईटीआई करना शुरू कर दीजिए और भाई अभी से रेलवे एग्जाम यानी ग्रुप डी 2023-24 की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। बच्चों, 2023-24 के लिए यानी रेलवे 2000 ग्रुप डी 2023 के लिए एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बैच स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक दो जानकारी और दे दूं। बच्चों, जब पिछली बार ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो रेलवे पाठशाला ने देखिए लास्ट तक आपका साथ दिया था। इसके अलावा जहां लोगों को साइंस के क्वेश्चन हिल भी नहीं रहे थे, पूरे यूट्यूब ने बंद कर दिया पढ़ाना। मैंने लास्ट तक साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाए। लोगों के 60-70 नंबर भी नहीं आ रहे थे और हमने देखिए अपने सिलेक्शन में 80, 82, 85 इस तरह से स्कोर दिए। मतलब ये हमारे पिछली बार ग्रुप डी के कुछ टॉपर्स थे। आप स्कोर देखिए, ये रोल नंबर सहित पूरा का पूरा है, यानी ये हमारा जोन रांची से 88 नंबर, 87.4, इसके अलावा 82, इसके अलावा 82, ऐसे बहुत सारे टॉपर थे जो हमने पिछली बार ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए दिए। बच्चों, आपको पता है कि ग्रुप डी में मेनली जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें से जीके था, रीजनिंग था, साइंस था, मैथ था।
लेकिन हो सकता है कि इस बार ITI वैलिड हो जाने से आपका सिलेबस में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अभी इसका कोई खुलासा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके के साथ आपका अपना वही पुराना हथौड़ा बैच शुरू हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं, ये हथौड़े बैच माई पाठशाला एप्लीकेशन पे स्टार्ट है। आप में से जितने भी बच्चे ग्रुप डी 2023-24 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस हथौड़े बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, इस हथौड़े बैच की खास बात क्या है, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और पिछले वाले प्रश्न के अनुसार साइंस के क्वेश्चन, साइंस की कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी, मतलब सबकी थ्योरी प्लस PYQs। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में पैटर्न चेंज होता है, यानी ट्रेड के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोग इसमें आपको ट्रेड भी प्रोवाइड करेंगे, ये पहले से एकदम डिसाइडेड। ओके, और जो भी हमारा हथौड़ा बैच होगा वो 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ होगा, यानी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो साइंस वाले पैटर्न में मिलेंगे, जीके के जीके वाले में, इसी तरह से रीजनिंग, इसी तरह से मैथ। तो बच्चों, आप सब लोग ये हथौड़े बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में आपको पूरा का पूरा हथौड़ा बैच मिलेगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी स्पेशल है। बच्चों, आप ये बैच ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस तरीके से यहाँ ग्रुप डी, NTPC ये आपका कह सकते हो बैच दिखाई देगा। और आपको करना क्या है, मैथ, जीके, GS, रीजनिंग, ये पूरे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। अब इस बैच में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बच्चों ऐसे एक विंडो खुलेगी और उस विंडो में आप 12 मंथ की वैलिडिटी सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOD10। YOD10 लगाने के बाद आपको कंप्लीट हथौड़ा बैच सिर्फ और सिर्फ 499 में मिलेगा। ओके, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, 2,48,000 में से बड़ी भर्ती का जो हिस्सा होगा वो ग्रुप डी भी होगा। तो अभी से ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी हम लोग का ये बैच चलेगा वो एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर रहेगा, ताकि हम लोग इस बार भी बढ़िया सिलेक्शन दे सके। ये जो आपके सामने टॉपर्स की फोटो है, इसी टॉपर्स की फोटो में से एक फोटो आपकी भी होगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं लिख देता हूं, आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, 9696-102-411। इसके अलावा एक और नंबर लिख देता हूं, 6393-125-760। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। तो बच्चों, समय बहुत कम है, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपका ITI, इसके अलावा आपका अप्रेंटिसशिप, ये तो चलता रहेगा। बट मुद्दे की बात यह है कि आपका सिलेक्शन के लिए आपकी मेरिट बननी चाहिए, और मेरिट बनने के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और वही सब्जेक्ट आपको इस हथौड़े बैच में मिलेंगे, है ना। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।